स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जो मॉडल प्रश्न दिया गया है 2024-25 के लिए, वो विषय हिंदी विषय के लिए कक्षा 8 का है और इसका जो समय है 1 घंटा का है और कुल 50 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों का आज हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे मित्र। देखिए, ये हिंदी का है, इसी का ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबरिया आने वाला है और यहीं से आने का संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। खंड क में अपठित बोध दिया गया है, इस प्रकार से गद्यांश एक दिया गया है। इस गद्यांश को पूरा तरह से पढ़कर हम इस प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें से पहला जो प्रश्न है मेरे मित्र, लिखा हुआ है पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, रोशनी का पर्व किस त्यौहार को माना जाता है? तो रोशनी का पर्व क्या होता है? दीपावली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या बोला है मेरे मित्र? दूसरा जो प्रश्न है बोला है दीपावली किस महीने मनाई जाती है? तो ये कार्तिक महीना, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है तीसरा नंबर, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? तो वो थे भगवान श्री राम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है, ये एक पद्यांश दिया हुआ है, लिखा हुआ है जल ही जीवन है। तो हम लोग को ये पद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लेना है, इसके प्रश्न को जवाब देना है। तो आइए चलते हैं, इसके प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, जो 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर पद्यांश का प्रश्न क्या लिखा हुआ है? जल को किसका आधार बताया गया है? तो जल को जीवन का आधार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न में है, किसके बिना संसार सूना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जल के बिना संसार सूना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, 7वां नंबर के प्रश्न पर। 7वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे मित्र, 7वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जल से संकट से बचने के लिए हमें बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाकर, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में आपका हो जाएगा ये राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा मेरे मित्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका बी, तत्पुरुष समास, यानी राजा का जो पुत्र है क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलती से मैंने दूसरा कुछ बता दिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या है मेरे मित्र? लिखा हुआ आशा शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम यानी उल्टा शब्द, तो इसका आशा का क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां नंबर प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। देखिए, 12 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मतलब सूर्य का और क्या नाम है? तो सूर्य का नाम हो जाएगा चंद्रमा, तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि, है ना। 13वां नंबर प्रश्न है, अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो अनुपस्थिति में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, भाग जाना, यानी कोई व्यक्ति था जो 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है इस प्रकार से है, 15 नंबर प्रश्न, पंकज का अर्थ क्या हो सकता है? इसी का अर्थ बताना है। तो पंकज का अर्थ क्या हो जाएगा? पंकज का अर्थ हो जाएगा कमल, है ना। अब 16 नंबर प्रश्न है, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका। अगला 17वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा नदी, है ना। अगला है ये ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न में है, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो उसने जो शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, इस वाक्य में शब्द क्रिया का बोध कराता है, उस शब्द को छांटना है। तो 19वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा वो क्रिया हो जाएगा, गाते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी।
20वां नंबर प्रश्न है वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। जैसे वह एक समझदार लड़का है, तो इसमें संख्यावाची शब्द क्या है? एक, यानी संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो है पाठ्य पुस्तक से जो पठित गद्यांश है ना, उसको पढ़ लेंगे, तभी इसका आंसर बनाएंगे। तो आइए इसका आंसर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो इसमें किसका है वर्णन? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी असहयोग आंदोलन का भी वर्णन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अब ऑप्शन नंबर 22 को देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो उस पाठ का नाम बताना है। तो उस पाठ का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस की यात्रा, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिए 23 नंबर प्रश्न, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। सीट और बॉडी के असहयोग मतलब सहयोग नहीं हो रहा, तो दोनों में तालमेल नहीं है। तो अगला है 24वां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? तो इस गद्यांश में जो 8-10 मील चलने पर उल्लेख, तो उसका उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी रास्ते के भेदभाव मिटने का, है ना। अब अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न में फिर उसी प्रकार से क्या दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया हुआ है, उस पद्यांश को पढ़कर इसका आंसर करना है। तो आइए इसका आंसर और प्रश्न से आंसर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसके कविता के कवि कौन है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी। 26वां नंबर जो प्रश्न है, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वीरों का पथ का बात कवि कहते हैं। अगला है 27वां नंबर प्रश्न है, जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शहीदों के पद का उल्लेख कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है 28वां नंबर, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो इस प्रश्न, तो 28वें नंबर का प्रश्न का हल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि की सेवा का। अगला जो प्रश्न है, अगला ये प्रश्न बुक से है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या लेना चाहता था? तो छोटा जादूगर अपनी माँ से पथ्य लेना चाहता था। 30वां नंबर प्रश्न है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो मित्रता पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है 31वां नंबर प्रश्न है, पूर्व चलने से बटोही बांट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? तो इसमें बटोही पथिक को कहा गया है। 32वां नंबर प्रश्न में, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मतलब 5 साल बड़े थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न पर। चलिए 33वें नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 33वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉस्टल में। 34वें नंबर प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी रचना है। अब चलते हैं 35वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोला है 35वें नंबर में, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? तो सम्राट अशोक ने चढ़ाई की थी, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस पे चढ़ाई की थी? तो कलिंग में। 36वां नंबर प्रश्न है, 36वां नंबर प्रश्न, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, अगला नंबर प्रश्न है, देखिए 37वें नंबर प्रश्न में लिखा हुआ, अमरूद का पेड़ का लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर का जेल में। अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला जो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, मिद्दू ने। अगला प्रश्न है, देखिए 39वां नंबर प्रश्न है। 39वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है मेरे मित्र? 39वां नंबर प्रश्न बोलता है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है 40वां नंबर प्रश्न, 40वां नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 40वां नंबर प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूसरी बस लेने गया। अगला प्रश्न है 41वां नंबर प्रश्न,
41वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तपकारा, है ना। अगला प्रश्न है बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो इस प्रश्न का जो हल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यंग रचना है। क्या है? व्यंग रचना है। अगला जो प्रश्न है हुंडरू का झरना कहाँ है? हुंडरू का झरना कहाँ है? तो ये तो आप जानते हैं 44 नंबर ही डी रांची हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी। 35वां है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी निर्मला पुतुल। अगला जो प्रश्न है 46वां नंबर प्रश्न काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? तो दाई तरफ क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सर सुंदरलाल अस्पताल। 47वां नंबर प्रश्न है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शारदा सुब्रमण्यम। अगला जो प्रश्न है 48वां नंबर प्रश्न, 48वां नंबर प्रश्न देखिए किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभांगी की बुआ IAS बन गई थी। अगला प्रश्न है 49वां नंबर प्रश्न बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6ठी सदी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 6ठी सदी में। अंतिम प्रश्न इस सब्जेक्ट का देखिए लिखा हुआ है 50वां नंबर कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो यह ऑप्शन हो जाएगा बिंदु सागर का। इस प्रकार हमने हिंदी के सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न के 50 अंकों के एक नंबरीय प्रश्नों का हल कर लिया है। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लीजिएगा, आपके परीक्षा में यही प्रश्न टकराने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।